गांव में एक सेठ था। सेठ धनराज। उसका नाम जितना बड़ा था, उसका लालच उससे भी बड़ा था। वह हमेशा गांव वालों से ऊंची ब्याज पर पैसा उधार देता और समय पर न चुकाने पर उनकी जमीनें हड़प लेता। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन मजबूरी में उसके पास ही जाते। सेठ की हवेली गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ के पास थी। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित थी, लेकिन सेठ धनराज को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन एक बूढ़ी विधवा रोती हुई सेठ के पास आई। उसने अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ और समय मांगा, लेकिन सेठ ने उसकी बात ठुकरा दी और उसकी झोपड़ी भी हड़प ली। दुखी होकर वह औरत बद्दुआ देती हुई चली गई। सेठ, तेरा लालच तुझे ही खा जाएगा। सेठ ने इस पर हंसकर कहा, अम्मा, बद्दुआ देने से पैसे नहीं मिलते। उसी रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। सेठ को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। छत से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। एक रात सेठ ने अपनी तिजोरी खोली तो देखा कि उसमें रखे सारे सोने चांदी के सिक्के काले पड़ चुके थे। फिर एक रात सेठ को अचानक अपने कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक काली परछाई उसकी तिजोरी के पास खड़ी थी। परछाई से एक जानी पहचानी आवाज आई। सेठ, तेरा लालच तुझे ही खा जाएगा। यह वही विधवा की आवाज थी। सेठ की आंखें डर से फटी रह गईं। सेठ चीखता हुआ भागा, लेकिन उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं बची थी। सुबह जब गांव वालों ने हवेली के दरवाजे खोले तो देखा कि सेठ की लाश उसकी तिजोरी के पास पड़ी थी। गांव वाले कहते हैं कि आज भी उस हवेली से सेठ धनराज की लालची आत्मा की चीखें सुनाई देती हैं और हर पूर्णिमा की रात हवेली की तिजोरी अपने आप खुलती है, जैसे कोई अब भी वहां अपने सोने की तलाश कर रहा हो।